हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि प्लेजरिज्म क्या है और कॉमन टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म क्या है। तो अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। पर जो आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म के अलग अलग लेवल्स हैं, इन सारे लेवल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो लेवल ऑफ प्लेजरिज्म है, जो लेवल जीरो है वो क्या होता है, सिमिलरिटीज अप टू 10%। अगर आपके रिसर्च वर्क में मे बी आपके थीसिस है, मे बी आपके रिसर्च पेपर है, उसमें अगर जो आपका प्लेग आता है प्लेजरिज्म अप टू 10%, तो आपका लेवल जीरो होगा। और लेवल 1 क्या होता है, सिमिलरिटीज एवं 10 to 40%। अगर आपकी थीसिस के अंदर, अगर आपके रिसर्च वर्क के अंदर अगर जो प्लेजरिज्म आ रहा है 10 to 40 के बीच, तो आपका लेवल 1 प्लेजरिज्म हो जाएगा। ठीक है। लेवल 2 क्या होता है, सिमिलरिटीज एवं 40 to 60%। अगर आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर आपका जो कंटेंट है वो सिमिलर है 40 to 60%, अगर प्लेग उसके अंदर आ रहा है तो आप लेवल 2 में जा रहे हैं। लेवल 3 क्या होता है, सिमिलरिटीज एबव 60%। अगर आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे वो थीसिस है, चाहे वो आपका रिसर्च पेपर है, उसमें मोर देन 60% अगर आपका प्लेजरिज्म आ रहा है तो आप लेवल 3 में जाओगे। तो बेसिकली 4 लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म है, 0, 1, 2, 3। वह जीरो वाला क्या होता है, जब मैं यहाँ पर अप टू 10% होता है। लेवल 1 कहता है 10 to 40%, और लेवल 2 कहता है 40 to 60%, एंड लेवल 3 कहता है एबव 60%। तो जो 4 लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म हैं, इनको आपको देखना है जब आप कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब जो प्लेजरिज्म है, अगर आपके रिसर्च वर्क में मे बी थीसिस या आपका जो रिसर्च पेपर है, अगर उसमें प्लेजरिज्म आता है तो आपके लिए क्या पेनाल्टी है, आपको क्या सज़ा मिलेगी एज अ स्टूडेंट, एज अ स्कॉलर या एज अ फैकल्टी। अगर हम बात करते हैं कि आप पीएचडी स्टूडेंट हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, और आपके जो रिसर्च वर्क है उसमें प्लेजरिज्म आता है, अगर अप टू 10% आएगा तो कोई पेनाल्टी नहीं है। आप देख सकते हो अप टू 10% नो पेनाल्टी। अगर आपका आता है 10 to 40%, यानी आप लेवल 1 के अंदर जाते हैं, तो रिवीजन ऑफ स्क्रिप्ट विद इन 6 मंथ, यानी आपकी जो स्क्रिप्ट है, जो आपका रिसर्च पेपर है, जो आपकी थीसिस है, उसको आपको रिवाइज करना है और विद इन 6 मंथ में आपको दोबारा वहाँ पे सबमिट करना है। तो आपको 6 मंथ का टाइम होता है कि अगर आपके थीसिस के अंदर, आपके रिसर्च पेपर के अंदर अगर जो प्लेजरिज्म जो आता है वो 10 to 40% आता है, यानी आप लेवल 1 के अंदर जाते हैं। उसके बाद आपका आता है 40 to 60%, यानी 40 to 60% कितना था, आपका लेवल 2 था। कांट सबमिट रिवाइज स्क्रिप्ट फॉर 1 ईयर। आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए पेनाल्टी है कि अगर आप लेवल 2 के अंदर जाते हैं तो जो आपकी स्क्रिप्ट है उसको आप 1 साल तक सबमिट नहीं कर सकते। कांट सबमिट रिवाइज स्क्रिप्ट फॉर 1 ईयर, यानी कोई आपकी थीसिस है, आपने अभी सबमिट किया, आपकी थीसिस में जब उसका प्लेग चेक हुआ तो आपका लेवल 2 में जा रहा है, 40 to 60% आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको जो आपकी थीसिस है वो आप 1 साल तक उसको सबमिट नहीं कर सकते। आफ्टर 1 ईयर के बाद ही आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ओवर 60%। अगर आपका 60% से भी ज़्यादा प्लेजरिज्म है, यानी आप लेवल 3 के अंदर आते हैं, तो आपका कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, जो आपकी पीएचडी है वो कैंसिल कर दी जाएगी अगर आपका प्लेजरिज्म मोर देन 60% है। तो आपको 4 जो टाइप्स हैं प्लेजरिज्म के, उनके लेवल्स क्या हैं, यह आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए अगर आप एक एज एन रिसर्च स्कॉलर हैं। ठीक, और क्या पेनाल्टी है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट के लिए पेनाल्टी आपने देखी, ऐसी ही फैकल्टी है उसके लिए पेनाल्टी क्या है, जो गाइड क्या है उनके लिए पेनाल्टी क्या है। अगर जो थीसिस है उसके अंदर अप टू 10% अगर प्लेजरिज्म आता है तो फैकल्टी के लिए भी कोई पेनाल्टी नहीं है, ना ही स्कॉलर के लिए कोई पेनाल्टी है, क्योंकि ये तो एक्सेप्टेबल है। फिर आपका जो लेवल 1 आता है 10 to 40% हैज़ टू विड्रॉ मैन्यूस्क्रिप्ट। फिर क्या है कि अगर आप फैकल्टी हो, अगर आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर अगर 10 to 40% प्लेजरिज्म आता है, तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको आप विड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, यानी उसको आप निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं।
अगर आपका प्लेजरिज्म 40 to 60% आता है तो नो सुपरविजन पावर फॉर 2 ईयर्स, तो आपको कोई भी सुपरविजन की पावर नहीं होगी 2 साल तक, यानी आप एज एन सुपरवाइजर नहीं बन सकते हैं 2 साल तक। अगर आपके प्रोजेक्ट के रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर 40 to 60% प्लेजरिज्म आ जाता है तो वो उस कंडीशन में आपको पेनल्टी मिलेगी कि आप 2 साल तक किसी प्रकार का कोई सुपरविजन नहीं कर सकते हैं, आप एज एन सुपरवाइजर नहीं बन सकते हैं। अगर आपका जो लेवल 3 है जहाँ पर प्लेजरिज्म मोर देन 60% आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या पेनल्टी है एज अ फैकल्टी, नो सुपरविजन पावर फॉर 3 ईयर्स, यानी आपका 60% से ज़्यादा वाली क्राइटेरिया में आप आते हैं एज अ फैकल्टी तो आप कोई भी एज एन गाइड एज एन सुपरवाइजर आप 3 साल तक आपको कोई भी पावर नहीं है। तो ये पेनल्टी है स्टूडेंट के लिए और फैकल्टी के लिए। तो अगर आप स्कॉलर हैं या फैकल्टी हैं या इस इंडस्ट्रीज़ में हैं तो आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे आपने देखा ये कब गाइडलाइन आई थी, जो यूजीसी की गाइडलाइन आई थी, जो ड्राफ्ट आया था 2018 में, जब जो यूजीसी गाइडलाइंस थी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था न्यू यूजीसी रूल्स फॉर पेनल्टी ऑन प्लेजरिज्म। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं कि प्लेजरिज्म पर न्यू पेनल्टी के रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं, ये बहुत क्लियर मेंशन किया है यूजीसी ने। इफ़ प्लेजरिज्म डिटेक्टेड टू मोर देन 10% एक्शंस विल बी इनिशिएटिव। 10% तक तो एक्सेप्टेबल है, अगर 10% से आप ऊपर जाएंगे तो आप पे कोई लीगल एक्शन आप पे लिया जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे भी दिया है कि स्टूडेंट्स के लिए पेनल्टी क्या है, फैकल्टी, स्टाफ और रिसर्चर इनके लिए पेनल्टी क्या है, तो इसको भी एक बार आप रीड आउट कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।